हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी होंगे। बानी पीटीआई 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा, ये उन्होंने बता दिया है। अगर वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रिहा करें, ये खान साहब ने फरमाया मीडिया के साथ बात करते हुए। अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चले। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें संजीदगी नहीं है, बानी पीटीआई का फरमान। सारे हमारे केसेस में मेरी जमानत हो चुकी हुई है, सारे अहम केसेस में, वो अपने केसेस की बात कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया गया। बानी पीटीआई हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की, हुकूमत के पास सुनहरी मौका था, मुझे रिहा कर देते, ये भी उन्होंने कहा। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती, बानी पीटीआई। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया है कि ये सीरियस नहीं हैं, ना ही थे। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर आई थी एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। 24 नवंबर को ओवरसीज पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। पीटीआई का जो ऑफिशियल हैंडल है यूएसए ऑफिशियल, उसकी वहाँ से एक ट्वीट भी किया गया है। पूरी अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, जो बरतानिया, हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ मकामात का उन्होंने बताया कि वो एक ही दिन जो है 24 नवंबर को वो एहतजाज करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, कल तक आपकी असेसमेंट ये थी कि शायद कोई बात हुई है, 2-2.5 घंटे मुज़ाकरात हुए हैं। बात भी यही थी कि कोई अगर इतनी देर बैठे हैं तो कुछ वहाँ पे उन्होंने बातचीत तो हुई है, वहाँ पे बंटे तो नहीं उन्होंने खेले होंगे। फिर आपने जाहिर आपने कहा कि अगर थोड़ी देर के बाद जो केपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ से उनको जो पैराशूट के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाएं तो मेरे लिए कोई हैरानगी नहीं होगी। एज ऑफ नो स्टेटस ऑफ टॉक्स, निगोसिएशंस, कॉन्टैक्ट बिटवीन जो है पार्टी पीटीआई, उनकी लीडरशिप और द अदर साइड, क्या है आपके पास खबर, क्या है इस हवाले से मौजूद? खबर यह है कि इनके तो काफ़ी देर से मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिनको ये मोहसिन नकवी साहब और दूसरे जो हैं वो मानने को तैयार नहीं, ना इनको शायद किसी ने बताया भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो नंबर एक, अभी फ़िलहाल जो इस वक्त फेज़ चल रही है इसमें मुज़ाकरात बहरहाल चल रहे हैं, लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हुए, वरना कल खान साहब को रिहा कर देना चाहिए था और तवक्को भी यही थी। लेकिन इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मुल्क में मारा मारी, खाना जंगी और कत्लो गारत का माहौल बनाना चाहते हैं, एज इफ़ कि जो हमारे शुहदा है उनकी कुर्बानियाँ काफ़ी नहीं हैं, ये और लाशें गिराना चाहते हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। और इनकी गुफ्तगू और इनका तकब्बर जो है वो आसमान को छू रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ए कंट्री जिसकी 25 करोड़ की आबादी है और वहाँ अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ आप जंग करना चाहते हैं। और भाई अब जब उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं बनता तो कभी ला यानी बातें शुरू कर देते, वो जहां मर्जी एहतजाज कर ले। वो करने किस दिन दिया है आपने एहतजाज? हर दफा रुकावट डाल। आज भी पूरे मुल्क में उनके बंदे जो है पकड़ और लकड़ चल रही है। क्या उन्होंने किसी पर हमला किया है? किसी का घर नहीं लूटा है? कोई हरकत नहीं की? वाई आर दे बीइंग चेज और विक्टिमाइजेशन क्यों की जा रही है? कोई है इनको समझाने वाला? तमाशा लगाया हुआ है। नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये कहना है, उनका दावा है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था पूरे मुल्क में से, जो उनके पास सदाद फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं ये फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए हैं, ये उनका मैंडेट ही नहीं है। लिहाजा इस बात को वो चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा राइट है, आइन हमें राइट दिए प्रोवाइड करता है कि हम एहतजाज करें। जो वाक़यात बताए हैं, कोई भी पाकिस्तानी अगर कोई आइन या कानून की खिलाफ वर्जी करता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तो वहाँ पे जाके उनकी सजा करवाई जा सकती है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब बात आ गई है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी एक अपील हो, पिटिशन है कि ये को रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आज आपने देखा केस, आपने सुना, वहाँ पे भी ये बात चल रही है कि इस एहतजाज को रोका जा सके। आपकी नज़र में इस एहतजाज को रोकने की या अगर रोकना है
तो उसके लिए बुनियादी काम क्या इस वक्त हुकूमत को करना चाहिए? एक तो वो जो बानी पीटीआई ने तो ये फरमाया कि भैया कम से कम हमारे बंदे तो छोड़ दें, बाकी तो मामला बाद में हम देख लेंगे। चलो साहब। नहीं, बिल्कुल साफ बात है। उन्होंने कहा कि जी सीधी सीधी इमरान खान जो है बानी पीटीआई चेयरमैन जो है उनकी रिहाई होगी तो ये कॉल ऑफ होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। और जो वाक़यात और नतायज होंगे उसके ज़िम्मेदार वही हों। जी वो फिर ज़रूरी है, लोगों को मारना बहुत ज़रूरी है, उनको पकड़ना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो दुश्मन के एजेंट है 25 में से 23 करोड़। तो फिर कर लें जो करना है आपने। आपको क्या लग रहा है वैसे? आप देख रहे हैं कि वी आर हायरिंग टुवर्ड्स क्लैश 24 नवंबर का जो ऐलान किया हुआ है पीटीआई ने, या फिर आप समझ रहे हैं कि उससे पहले कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? नहीं, हो सकता है किसी वक्त भी, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा। और ये बेटर सेंस विल प्रिवेल। लेकिन आज इनकी जो है ना बोकियाँ डिग्गियाँ ने, जो वज़ीर दाखिला साहब जो वो तुमक तराक होता था ना, वो नज़र नहीं आता। और परसों ये वहाँ वज़ीर आज़म और बाकी किससे मुज़ाकरत करने की बातें कर रहे थे। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी उन्होंने उनके रिहाई की भी बात की है, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने वो भी कहा है। ये पहले तो नाम सुनने को नहीं तैयार थे, तो अब क्या है, कुछ तो देयर समथिंग रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ 24 अभी 3 दिन पड़े हैं, ये किसी वक्त भी बेटर सेंस, बस सीधी सी बात है। वो कह जी बेल अप्लाई करें, हम अपोज नहीं करेंगे, एंड ऑफ इट। बिल्कुल सही नाज़रीन। ब्रेक से पहले खबर दूं? बिल्कुल दे दें खबर। देखें, कहते हैं ना कि जो फाइनल कॉल है जो एहतजाज की, वो तो अब अटल हो चुकी है, इससे रिवर्स तो है नहीं। अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इससे रिवर्स नहीं करना। ये बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। ये उनकी जो बातचीत हुई है अली मीन गंडापुर साहब से, और तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि आप, मतलब ही सेड कि आई डोंट रियली केयर कि आप लोग गिरफ्तार होते हैं या एहतजाज होता है, आप लोग निकलें, मैं तो खुद पहले ही जेल में हूँ, मैं खुद गिरफ्तार हूँ। वो अपनी बात कर रहे हैं ना कि मैं खुद गिरफ्तार हूँ। तो लिहाजा बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारकुन के कमर में डंडे पड़ते हैं, मिर्चों वाली जो है वो उनके ऊपर पानी फेंका जाता है या टीयर गैस चलाई जाती है, कुछ भी कर लें, उनको तो फर्क नहीं पड़ना। वो तो गिरफ्तार है, कहते हैं उनको तो फायदा तब है जब वो रिहा हों, या उनको फायदा तब है कि जब जो सब बुरा बना जाते हैं कि वो देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा मिल जाए उनको।